1885 में बनी कांग्रेस 138 साल में 57 नेताओं ने संभाली कमान। ऐसा रहा पार्टी का सफर। 28 दिसंबर को कांग्रेस अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है। 28 दिसंबर 1885 को थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य रहे एओ ह्यूम की पहल पर बम्बई के गोकुलदास संस्कृत कॉलेज मैदान में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस गुरुवार को अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर पार्टी नागपुर में एक बड़ा आयोजन किया गया है। इस दौरान है तैयार हम नाम का महारैली के साथ पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। 1885 में बनी पार्टी भले ही विपक्ष में है, लेकिन कभी इसका देश भर में एक छत्र राज हुआ करता था। कई बार पार्टी में टूट हुई, लेकिन इसका अस्तित्व आज भी बरकरार है। यूं कहे तो इसका इतिहास उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। आइए जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के बारे में। कैसे हुई कांग्रेस की स्थापना? 28 दिसंबर 1885 की थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य रहे एओ ह्यूम की पहल पर बम्बई के गोकुलदास संस्कृत कॉलेज मैदान में देश के विभिन्न प्रांतों के राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा के लोग एक मंच पर एकत्रित हुए। यह राजनीतिक एकता एक संगठन में तब्दील हुई, जिसका नाम कांग्रेस रखा गया। कांग्रेस की स्थापना के वक्त ह्यूम के साथ 72 और सदस्य थे। पार्टी के गठन के बाद ह्यूम संस्थापक महासचिव बने और व्योमेश चंद्र बनर्जी को पार्टी का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बनर्जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में देश में सामाजिक सद्भाव का नया वातावरण तैयार करने पर जोर दिया। इसके बाद से अब तक पार्टी को 56 अध्यक्ष मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा 45 साल तक पार्टी की कमान नेहरू गांधी परिवार के पास ही रही है। कब किसने संभाली कांग्रेस की कुर्सी? 1885 से लेकर 1919 तक कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार का ज़्यादा दखल नहीं हुआ करता था। इसके बाद 1919 में कांग्रेस पार्टी के अमृतसर अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू को नया अध्यक्ष चुना गया। पार्टी में यूं बढ़ता गया गांधी परिवार का दखल। 1959 में कांग्रेस में इंदिरा गांधी की एंट्री हुई और वह अध्यक्ष बनी। 1960 में इंदिरा के हाथ से कांग्रेस की कमान नीलम संजीवा रेड्डी के पास चली गई। 1978 से 1983 तक फिर से इंदिरा गांधी अध्यक्ष रही। 1985 में कांग्रेस की कमान राजीव गांधी को मिली और 6 साल तक उन्होंने कुर्सी संभाली। 64 बार कांग्रेस से अलग होकर नेताओं ने बनाई अपनी नई पार्टी। कांग्रेस को अपनी इस यात्रा के कई बार बड़े झटके भी सहने पड़े हैं। 1885 में पार्टी की स्थापना हुई, तब से अब तक कांग्रेस ने 64 ऐसे बड़े मौके देखे जब कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताओं ने अपनी नई पार्टी बना ली। आज़ादी से पहले 2 बार कांग्रेस में दरार पड़ी। शुरुआत आज़ादी से पहले की 2 घटनाओं से करते हैं, जब कांग्रेस में टूट पड़ी और नए राजनीतिक दल का आगाज हुआ। 1923 चित्तरंजन दास ने कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। होम लाइब्रेरी की पुस्तक ग्रेट मैन ऑफ इंडिया में इसका उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि चित्तरंजन दास काउंसिल में शामिल होकर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का नए तरह से विरोध करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन में उनका यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने स्वराज पार्टी बना ली। 1924 में दिल्ली में कांग्रेस के अतिरिक्त अधिवेशन में उनका यह प्रस्ताव पास हो गया। 1925 में स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बिखरी पार्टी। आज़ादी के बाद कांग्रेस में सबसे ज़्यादा फूट पड़ी। तब से 2021 तक कांग्रेस छोड़ने वाले नेता 62 नई राजनीतिक पार्टी शुरू कर चुके हैं। आज़ादी के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं ने 1951 में ही 3 नई पार्टी खड़ी की। जीवनराम कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी, तंगुतुरी प्रकाशम और एनजी रंगा ने हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी और नरसिंह भाई ने सौराष्ट्र खेदूत संघ नाम से अलग राजनीतिक दल शुरू किया था। इसमें हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी का विलय किसान मजदूर प्रजा पार्टी में हो गया। 1956-1970 तक कांग्रेस से निकले नेताओं ने 12 नए दल बनाए। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सी राजगोपालाचारी ने 1956 में पार्टी छोड़ दी। बताया जाता है कि तमिलनाडु में कांग्रेस नेतृत्व से विवाद होने के बाद उन्होंने अलग होने का फैसला लिया था। राजगोपालाचारी ने पार्टी छोड़ने के बाद इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। यह पार्टी मद्रास तक ही सीमित रही। हालांकि बाद में राजगोपालाचारी ने एनसी रंगा के साथ 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कर ली और इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का इसमें विलय कर दिया। 1969 और 1978 में इंदिरा को ही पार्टी से निकाल दिया गया।